प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातिन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धाम धनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, और श्री सिंधी ग्रंथ के 5वें प्रकरण की 53 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 54 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिससे अभी पीछे वाली चौपाई में जैसा आपने सुना कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि सारी रूहें जब कलपती हैं तो उनको देख करके मैं भी कलपती हूँ, मेरे को भी बहुत दुख होता है। तो कहती हैं किस तरह से, अब वो कह रही हैं कि मैं इतनी, यानी कि ऐसी मेरी अवस्था हो गई है, ऐसी दशा हो गई है कि मैं अपने धाम के द्वार की ओर खिंची चली आ रही हूँ, कि मुझे तो बस अब धाम ही देखना है, धाम में ही रहना है, और धाम को ही हर समय धाम की चितवनी ही करनी है। अब आगे कहती है, हे सब मेर धनिये जी, दिए जो रू अंदर। कहते हे सब, यह सब धनी की मेर है, यानी कि जो भी है सब, जो धनी ने इस तरह से मेरे अंदर एक विरह प्रेम या मुझे इश्क दिया या मुझे अपनी ओर खींचा, ये सब क्या है? ये धनी की मेर ही तो है। बिना उनकी मेर के तो पत्ता भी नहीं हिलता, बिना मेर के कुछ भी नहीं होता। दिए जो रूह अंदर, जो आप मेरी रूह के अंदर दे रहे हैं, मेरे को किस तरह से मेरी आत्मा के अंदर जो भी आप मेहर कर रहे हैं, जो मुझे दे रहे हैं, जो आप निधियां दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये आपकी मेहर है। कहते हैं हे पण आईम भरोसो कांजो। कहते हे पण आईम भरोसो कांजो। कहते मुझे तो सिर्फ आपका ही भरोसा है। आईम मैंने है, भरोसो मैंने भरोसा, कांध जो प्रीतम का, मुझे तो एक अपने प्रीतम का ही भरोसा है, उसका ही सहारा है। जी जाने ती कर, अब जो तुझे अच्छा लगे तू वैसा कर, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही आप करिए। जे मुंह करिए हेकली, विच आसमाने भू। जे मुंह करिए हेकली, कहते जब मुंह मैंने मुझे, करिए मैंने करते हैं, हेकली मैंने अकेली, विच आसमाने भू, आकाश और पृथ्वी के बीच में मुझे आप बिल्कुल अकेली कर देते हैं। जे आऊं पंसा पाण के हेकली, और यदि मैं, तब जब मुझे आप अकेली करते हैं तभी, जे आऊं, आऊं मैंने मैं, पसा मैंने देख पाती हूँ, पाण के आपको, हेकली मैंने अकेली, तब मैं आपका दीदार कर पाती हूँ। इसका मतलब क्या है? जब थोड़ा सा उनको समय मिलता है, मतलब जो उनका जागने का कार्य है, जो धनी ने उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा है, वो सारा उत्तरदायित्व पूरा करते हुए जब इंद्रावती को थोड़ा समय मिलता है, तो वो अपने प्रीतम के चाहना में, उनकी याद में डूब जाती हैं। यानी कि फिर वो अकेली हो जाती है। धनी करते हैं ना, उस समय तो देखो जब चितवन में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो धनी के प्रेम में है। और फिर मैं आपको देख भी पाती हूँ अकेले, जब, क्योंकि उस समय प्रीतम की याद में है और उन्हें उनसे बात करना चाह रही हैं, तो किस तरह से कहती मैं आपको देख भी पाती हूँ। तो कहती हैं, इसमें बताया है कि किस प्रकार से जब इंद्रावती जी
अपने धनी के प्रेम में डूब जाती हैं, तो उस समय क्या होता है, उन्हें मात्र धनी ही दिखाई देते हैं, राज्य ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सुंदर साथ तो है ही नहीं उस समय। सुंदर साथ तो वो चितवनी कर रही हैं, और चितवनी में तो देखो अकेले ही जाना होता है, सबको साथ लेके नहीं जाना होता धनी से मिलने के लिए। तो कहती है मैं किस तरह से मैं आपको देख पाती हूँ, आपसे मिल पाती हूँ, और वो जो समय निकलवाते हैं वो भी आप ही निकलवाते हैं। सब जानते हैं कि तड़फ रही है मुझसे मिलने के लिए, तो आप मुझे समय देते हैं और मेरे से अकेले में बात करते हैं। जे तू जगाइए इल्म से, जे तू, अगर तू मैंने आप, जगाइए मैंने आपने मुझे जागृत किया, इल्म से ज्ञान से, ये ब्रह्मवाणी के द्वारा मुझे जागृत किया। तय पंसा थी हेकली पान, तो मैं क्या देखती हूँ, पंसा थी देखती हूँ, हेकली मैंने अकेले, पान मैंने स्वयं को, मैं सोचती हूँ मैं स्वयं अब अकेली हूँ इस समय। जे की करिए संग लाड जो, कहते हैं जो कुछ भी यदि आप, जे की करिए संग लाड जो, आप जो मेरे साथ लाड करते हैं, प्यार करते हैं, ता थियम तो अंडू पान, तो मैं आपकी ओर खिंची चली जाती हूँ। तो ये अंदर से एक खिंचाव होता है। जो रूह धनी के प्रेम में रहती है ना, मान लो वो सबके बीच में बैठी है, बातें कर रही है, अंदर से खिंचाव आ रहा है, धनी पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, आ मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर, तो ये अंदर से खिंच पड़ती है। तो किस तरह से रूह एकांत चाहती है कि मुझे एकांत मिले और मैं धनी के प्रेम में डूब जाऊं, और धनी को रिझा सकूं, और धनी को पा सकूं, उनका दीदार कर सकूं। कहते हैं जे तू जगाइए इल्म से, आपने मुझे इल्म के द्वारा जागृत किया सभी रूहों को, नहीं तो क्या मालूम था, है ना, किस तरह से धनी श्री देवचंद जी ने, उनके सदगुरु ने उन्हें परमधाम के बारे में बताया, धनी के बारे में बताया। चैतार्थम वाणी नहीं थी, लेकिन ज्ञान तो उनको सारा था, सब बातें करते थे वो, है ना। सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माए, उन्होंने जब दिल की आंखों से देखा ना सुंदर बाई ने, तो उस समय उन्हें ब्रज की तो याद आ रही है, ब्रज रास और धाम तो दिख रहा है, लेकिन जागने की सुध ना है। लेकिन जागनी कैसे होगी, सब रूहें कैसे जागेंगी, ये सुध उनको भी नहीं है, क्योंकि उनके तन से जागनी होनी ही नहीं थी। वो जागनी ही इंद्रावती जी के तन से होनी थी। चाहे है अंदर श्यामा महारानी, रसना श्यामा जी की है, श्यामा जी कहलवा रही हैं, क्योंकि श्यामा जी राज्य से अलग नहीं है। मतलब धनी ने इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि धनी ने जो सोच रखा है वही होना है। अब धनीश्री देवचंद जी ने कितना 69 पातियां लिखवाई कि मेरे से जागनी करवाओ, कितना कुछ किया, लेकिन जागनी तो नहीं उनके द्वारा होनी थी। जो 313 आत्माएं जागी थी वो भी पुनः नींद में सो गई। सबने कहा बस वो तन तो चला गया, अब अपने अपने घरों में बैठो, क्या करना है, कोई जा ही नहीं रहा सत्संग में। यानी कि किस तरह से जो धनी ने दिल में लिया है कि जागनी किससे होनी है, कौन सा काम किससे लेना है, किसको क्या शोभा देनी है, तो वही होना है। तो रूह को कभी भी आड़े नहीं आना चाहिए कि ये काम मुझसे करवाओ, भाई ये मैं करूं। यानी कि जो उन्होंने शोभा देनी है, नहीं देनी तो क्या करना है शोभा का, क्या करना है बड़प्पन का, क्या करना है बुजुर्गी का। तो कहने का भाव ये है कि जो धनी चाहते हैं वही होता है, और धनी हमेशा हमारे हित में ही चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। करे हेकली गढ़जे सब तोइजे हत धनी, करे हेकली गढ़जे, हेकली मैंने अकेले, गढ़जे मिलूं, करे मैंने करके, यानी कि मैं किस तरह से बिल्कुल अकेली होकर के आपसे मिलूं। सब तोहिजे हत धनी, ये सब कुछ तोहिजे मैंने आपके है धनी, आपके हाथों में है। मैं आपसे अकेली मिलूं, अकेली बातें करूं, ये सब जो है वो आपके ही हाथों में है। मुंह चेयू उमेदू वड़ियों, जे तू नहरिये नैन खणी,
जे तू, जो आप मुझे नहारिए, देखिए नैन खड़ी, नैनों को खोल करके। यदि आप अपने नेत्र खोल करके मुझे देखते हैं, प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, तो कहती है मुंह चयू, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, उम्मीदू बड़ियो, मेरी उम्मीदें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, मुझे आपसे बहुत बड़ी बड़ी चाहनाएं हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। तो मेरे इसको आप, मेरी यही देखो, उन्हें माया नहीं चाह रही हैं, माया नहीं मांग रही हैं, मांग क्या रही हैं कि धनी मुझसे मिलो, मेरे से बातें करो, मुझे गले लगाओ। तो धनी का प्यार ही मांग रही है ना। कहती है मुंह चयू, मैं तो कह चुकी हूँ पहले, मुंह मैंने मैं कह चुकी हूँ, उम्मीदू बड़ियू, मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मेरी चाहनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो आप मुझे क्या करिए, नहारिए, नैन खनी, अपने नेत्रों को खोल करके बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से मेरे को निहारिए। तो इसमें आशिक के द्वारा माशूक से कैसा आग्रह है। अब इंद्रावती जी आशिक हैं, माशूक धामधनी है, और उनसे वो आग्रह कर रही हैं कि आप अपने सुंदर नेत्रों को खोल करके बड़े उसके अंदर प्यार भर के, उन प्यार भरे नेत्रों से मुझे निहारिए। और वो प्यार भरी नजर जो होती है, एक रूह के अंतस्करण को कैसे खींच देती है, कैसे रूह उसमें बिंद जाती है, फिर वो रूह उससे निकल नहीं सकती। वही है त्रिगुणा तीर, जो तीन नोक वाला तीर, जो अंदर धस जाए ना, फिर निकलता नहीं है, अंदर वो समा ही जाता है। फिर वो सौंदर्य है, वो प्रेम, वो अंदर ऐसा गहरा समा जाता है कि वो प्रेम रूपी तीर फिर बाहर कभी निकलता ही नहीं है। तो इस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और आप ही मेरी सब उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं। बेई कितना जरे जेतरी, बेई मैंने दूसरी, और कोई दूसरी बात ही नहीं है, बस आप मिलो, आप बातें करो। कितना, कहीं भी, ना जरे जेतरी, एक जर्रे के बराबर, इतनी भी, और कोई दूसरी चाहना नहीं है, और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। काए न रखिए गल, कहते हैं काए न रखिए गल, कुछ भी जो बातें मैंने रखी नहीं है तहकीक मूंजी रूह के, निश्चित रूप से आप मेरी रूह के प्रीतम हैं, मेरे धामधनी है मेरे प्राण प्रीतम। कहते हैं कि ये नूर जमाल, जिसे क्या कहते हैं, नूर जमाल कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं। तो आप ही मेरे प्रीतम हैं, आपने मुझे है तहकीक, आपने तो ये मुझे विश्वास दिलाई दिया है, बिल्कुल निश्चित कर ही दिया है कि आप मेरी रूह के प्रीतम हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये नूर जमाल, जिसे नूर जमाल कहा है, जिसे अचरातीत कहा है। तो कहते हैं बस और कोई बात मेरे पास है ही नहीं, यही बात है, और इतनी बात भी नहीं है इसके अलावा, कि आप मुझसे मिलो, आप मेरे से मीठी मीठी बातें करो, आप प्रेम भरे नेत्रों से मेरी ओर निहारो, मुझे देखो। कहते चुआ थी रू मुझे सेपन आइम भूल, चुआ थी, कहती थी, चुआ मैंने कहना, थी मैंने कहती हूँ, रू मुझी, मेरी आत्मा जो है, मेरी जो रूह है, मेरी आत्मा, वो क्या कह रही है, सेपन आइम भूल, कि से, पण, से मैंने सो, पण मैंने भी, फिर भी, आइम भूल, ये बातें करना ये भूल है। भाई धनी सब जानते हैं, मानती ही बातें करना अच्छा नहीं है, ये बातें करना, इस प्रकार की बातें करना, ये हमारी भूल है। मुंजी आऊं ते चुआ, अब कहती है मुंजी, यदि मैं आऊं, मैं तय चुआ, तब मैं आपसे बातें करूंगी। यदि मैं कहाँ आऊंगी, परम धाम में आऊंगी, जब आपके सामने मैं विराजमान होंगी, आप मुझे सामने दिखाई देंगे। तो देखो इंद्रावती जी जो हैं, वो धनी से कह रही हैं कि ये बातें अब नहीं की जा सकती, ये बात मैं तभी कर सकती हूँ, पर कब कर सकती हूँ, जब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ,
जब अखंड परम धाम में कहते हैं जे हुआ विच अर्थ असल, असल क्या है? हमारी परात्म जो परम धाम में है, जो मूल तन है। यदि मैं परम धाम के अंदर मूल तन में विराजमान होंगी, क्योंकि देखो यहाँ के तन तो पंचभूतात्मक है, वहां के तन नूरमयी है, और किस तरह से उन नूरमयी तनों को धनी किस प्रकार से अपनी नूरमयी नजरों से रूहों को निहारते हैं, देखते हैं, उन्हें सुख देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर मेरा तन जो है पंचभूतात्मक है, वहां मैं नूरमयी तन से होंगी, तब मैं आपसे ये सारी बातें करूंगी। अब देखो किस तरह से जब धनिषी देवचंद जी कांजी भट्ट के मंदिर में भागवत सुन रहे थे, तो उस समय धनिषी देवचंद जी ने उन्हें, देवचंद जी को धनी ने, धाम धनी ने दर्शन दिया, उनसे बातें की, और किस तरह से उनके तन से बहुत सी आड़िका लीलाएं भी हुई, किस तरह से उन्होंने बहुत सी वस्तुएं जो आवश्यक थी, किसी को कटोरी सोने की ला करके दी, किसी को पतीला ला के दिया, जहां जहां जैसी आवश्यकता थी वो सारी वस्तुएं भी ला करके दे दी। तो कहती है कि जब आप ये सब कर सकते हैं तो अपने प्रेम भरे नेत्रों से हमारी ओर क्यों नहीं देख सकते? जब आप इतना कर सकते हैं कि ला करके आप आकर के भोजन भी करते हैं, किसी में नमक कम है या मीठा अधिक है तो आप वो भी सबको बताते हैं, तो कहते हैं किस तरह से आप क्यों नहीं मिलते? तो इसमें बताया है कि मामती जी के धाम हृदय में धनी विराजमान है, और किस प्रकार से सबकी भावनाओं को उसमें दर्शाया गया है। जैसे खुलासा में आता है, जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन वित, जिसका दिल जिसे चाहता है। मान लो कोई किसी परमहंस को ही याद करता है, जैसे बड़े महाराज जी को मान लो, बाबा दयाराम साहिब जी को मान लो, किसी को भी ले लो आप, जो जिसे याद करता है तासो मिले तिन विद, उसे वो उसी रूप में जाके मिलते हैं। कौन मिलते हैं? जो परम धाम में मूल स्वरूप युगल स्वरूप राजश्यामा जी हैं, वो तन धारण करके उसके पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं। मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध, और जैसा उसके मन में होता है वैसा ही स्वरूप धारण करके सारे कार्य वो सिद्ध कर देती हैं। एक और आता है कीर्तन में, सुर असुर सबों का ए पति, सब पर एक ही दया, दे दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चेनिया। वो देवताओं का भी है, राक्षसों का भी है, सबका मालिक है, और सब पर एक ही दया है उसकी, सब पर एक ही कृपा दृष्टि है, और वो सबको दीदार देता है, जो जैसा चाहता है वैसा उसे दीदार भी मिलता है। तो अब कहते हैं यहाँ पर इंद्रावती जी कहती हैं कि जो सतगुरु धनिषी देवचंद जी थे या महामती जी थे, उनकी लीला की बात तो और थी, लेकिन अब जो छठे दिन की लीला है तो ये अब क्यों नहीं संभव? तो क्यों ये उचित, भाई ये संभव नहीं है तो ये बात अच्छी नहीं है। इंद्रावती जी पूरा टक्कर ले रही हैं, पूरा दावा कर रही हैं कि छठे दिन के लिए तो आपने ब्रह्मवाणी उतारी है, आपने खुद कहा है पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चरणे हैं तो आए सही, पिछले सात कारण वाणी कही। तो अब आपने खुद वाणी में लिखा है, रू नैनो दीदार कर, रूहक जुमा सो बोल, रू कानो बातें सुने, यही पट रू का खोल। आपने श्रृंगार में खुद ही कहा है, आप खुद कहलवा रही हैं। तो बताते हैं कि जो उनकी आत्मा के धाम हृदय में धनी विराजमान है, तो वो कहती है कि अपने प्राण वल्लभ को जी भरकर देख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, और उनकी मीठी बातें भी सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? प्रेम, विरह, युगल स्वरूप जो है वो अंदर विराजमान है। अब श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में ही ये बात कही गई है कि सिर्फ हमारे अंदर एक दृढ़ आत्म बल होना चाहिए, अपना आत्म बल लेकर के हम प्रेम के कदम आगे बढ़ाएं। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, धनी तो हमारे अंदर है, हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है, तो हमें दर्शन क्यों नहीं देंगे? लेकिन चाहना होनी चाहिए ना। तो वो जब यहाँ के भगवान दर्शन दे सकते हैं तो धनी दर्शन क्यों नहीं देंगे?
जो दर्शन दे ही नहीं सकते तो वो अचरातीत ही किस बात की? या तो वो रूह नहीं है या फिर वो अचरातीत नहीं है। तो कहा है कि हमें कभी भी नकारात्मक विचार नहीं मन में लेने चाहिए, यही हमारे रास्ते में रुकावट है। बस यही रहो कि आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तैके, आशा बांधी 1900 पूरन आई प्रतीत। ये वाणी कह रही है कि पिया निश्चित रूप से आएंगे, और किस तरह से मेरी आशा उम्मीद आपसे बंधी हुई है, और धनी मेरी इस आशा उम्मीद को अवश्य पूरा करेंगे। कहते हैं हित नहाए बिच बेही करे। हित मैंने यहाँ, नहाए मैंने नश्वर ब्रह्मांड, बीच मैंने बैठ करके, बीच में बेही करे मैंने बैठ करके, इस नश्वर संसार में बैठ करके आऊं की चुआ मुंह के पान। मैं अपने लिए कैसे कहूं, मैं इस नश्वर संसार में बैठी हूं, तो मैं आऊं मैंने मैं, की मैंने कैसे, चुहा मैंने कहूं, मुंह के पान मैंने अपने लिए, मैं अपने लिए कैसे कहूं। केई थेई सब तो ही जी, केई मैंने किया, थेई मैंने हुआ, सब मैंने सब, तो ही जी आपका, ये सब आपका किया हुआ है। सारी बातें, सब कुछ जो किया है वो आपका ही किया हुआ है। से सब तो के आए जान, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको सब पता है। बताया है कि मामती जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई ये संशय करे, मान लो मन में लेके आए कि मामती जी को तो सौभाग्य मिला कि धनी उन्हें प्रेम भरी नजरों से देखा उनको, तो इसका उत्तर ग्रंथन ग्रंथ में इसका प्रमाण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है इंद्रावती जी ने, धन धन धनी, धन धन सखी, पिया नेत्र मिलाए रसीले, कि मैं तो धन धन हो गई, मेरे पिया ने मेरे से रसीले नेत्रों को मिलाया। तो ये आता है कि भाई इस तरह से, क्योंकि उनकी कुर्बानी थी, उन्होंने निछावर किया था, धनी के लिए अपने आप को समर्पित किया था। अगर एक रूह इसी तरह से अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करती है तो धनी उसे भी दीदार देते हैं। हे पण गाल्यू लाडज्यू, हे मैंने ये है, पण मैंने भी, गाल्यू मैंने बातें, लाडज्यू मैंने प्रेम की, ये सारी बातें प्रेम भरी हैं, प्रेम की हैं। करिए तो सब तू, और ये सब आप ही करने वाले हैं। तोरे तोहजी गालिन जी, दम ना निकरे मुंह, तोरे में तुम्हारे बिना, आपके बिना, तो ही जी गालिन जी, जैसे आप बातें करते हैं ना, बड़ी मीठी मीठी माधुर्यता भरे हुए इतने सुंदर वचन बोलते हैं, दम ना निकरे मुंह, मेरे अंदर से तो कुछ भी नहीं निकल सकता बातों का, मैं दम ही नहीं भर सकती, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है जितनी आपकी मीठी जबान है, आप इतना मीठा बोलते हैं, तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके बिना ऐसी बातें कर सकूं, या आप ही करवाते हैं। मैं बातों करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। कहते ये सब आप करवाते हैं, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है जैसी आप बातें करते हैं मीठी मीठी, मैं ऐसी बातें कर सकूं। क्योंकि जो आच्छादित हैं वो माधुर्यता के सागर हैं, उनके अंदर माधुर्यता कूट कूट के भरी हुई है, और उनके शब्दों से वो माधुर्यता झलकती है। आशा उम्मीदों जे गुजतू, सब तू ही उपाइये, जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो हमारा दावा है कि हमारी इच्छाएं पूरी करो, सब तू ही उपाइये, सब आप ही उपजाते हैं। सारी आशाएं, सारी उम्मीदें, ये सारा दावा जो हम कर रहे हैं, ये सब आप ही उपजा रहे हैं, आप ही हमारे अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। मुंजे मोहे तेतरी निकरे, मुंजे मैंने मेरे, मोहे मैंने मेरे, मोहे मैंने मुख से, सॉरी, मुझे मैंने मेरे, मोहे मैंने मुख से, तेतरी निकले, उतनी बातें निकलती हैं जेतरी तू चाहिए, जितनी आप निकलवाते हैं। तेतरी मैंने उतनी, जेतरी मैंने जितनी, तू मैंने आप, चाहिए मैंने कहलवाते हैं, जो आप निकालना चाहते हैं वही बातें निकलती हैं, उसके अलावा कोई शब्द मेरे मुंह से निकल सकते ही नहीं। सारी आशा उम्मीदें, सब दावा आप ही पूरे करने वाले हैं, और आप ही मेरे मुख से निकलवाते हैं, जितना आप निकलवाते हैं उतना ही मैं निकालती हूँ। चई चई चुआ केतरो, सब दिल जी तू जाने, चई चई मैंने कह करके, बार बार जैसे
बार बार कह रही हूँ, कितना कहूँ, जुआ केतरो, कितना कहूँ, बार बार कह करके कितना और कितना कहूँ। सब दिल जी तू जाने, आप दिल की सब बातें जानते हैं, सब पता है आपको। तोरे आइया हेकली, सब जाने थो पान। कहते हैं कि आपके बिना, तोरे मैंने आपके बिना, आइया मैंने मैं, हेकली मैंने अकेली हूँ, सब जाने थो पान, ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये प्रेम और समर्पण उनका है। तो कहती मैं प्रेम और समर्पण को आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकती, वो आप मेरे दिल की बातों को सब जानते हैं। आगे आता है, श्री महामत चोई महबूब जी है डिन्नी तो लगाए। अब महामती जी कहते हैं कि है मेरे प्रीतम, है मेरे महबूब, ये माया आपने ही मेरे पीछे लगाई है। तू जागे 80 निंद्र में, ताने जाने तिये जगाए। आपने हमारे साथ जो ये माया लगा रखी है ना, कौन कह रही है, इंद्रावती जी। देखो महामती जी कह रही खुद कि ये माया आपने हमारे पीछे लगा रखी है। तू जागे, आप तो जाग रहे हैं और हम निंद्रा में, हम खामोशी में। तू जागे 80 निंद्र में, और हम कहां पर हैं, निंद्रा में हैं। जाने तिये जगाए, अब आप जैसा चाहें वैसे जगाइए, आपके हाथ में है जगाना। अब आपका जैसा मन करे वैसे रूहों को जगाइए। तो माया की नींद में होने की बात जो है वो इंद्रावती जी ने सुंदर साथ के लिए कही है। सुंदर साथ माया की नींद में है, इंद्रावती जी माया की नींद में नहीं है। और किस तरह से वो कह रही हैं कि हाँ, उनकी पराक्रम फरामोशी में है, राजी के चरणों में है, लेकिन आत्मा इस खेल में जागृत है, आत्मा जागी हुई है। तो कहती हैं, हाँ, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती चोई महबूब जी, श्री महामती कहे महबूब जी, है दिन्नी तो लगाए, दिने तो लगाए। तू जागे 80 निंद्र में, तू जागे 80 निंद्र में, जाने तिये जगाए, जाने तिये जाने दिए जगाए। जगाए। बोलो श्री प्राण